गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। ठंडी से बुरा हाल। और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स। तो हमने आपको पढ़ा दिया था कि अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, और हमने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी बताया था। तो अगर हम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम कई चीजें नाप सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम। और इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हम ये भी बता सकते हैं कि एक माध्यम दूसरे माध्यम के सापेक्ष कितना गहरा है या कितना गुना गहरा है या कितना गुना कम है। तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर फार्मूला होता है। इसी तरीके से बहुत सारे फार्मूले होते हैं। जैसे हम बात करें अगर, तो यहाँ पर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो अगर हम पानी में किसी भी सरफेस को, जमीन के सरफेस को देखते हैं पानी में, तो हमें वो उठा हुआ दिखाई देता है। तो एक्चुअल गहराई के अपेक्षा हम उसकी वर्चुअल गहराई ही बता पाते हैं कि वो कितना गहरा है। तो इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अनुसार बता सकते हैं कि कितना वास्तव में वो कितना गहरा है। ठीक है, जितना हमें दिखाई दे रहा है वास्तव में वो नहीं होता है। और यहाँ पर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो अगर एंगल में बात किया जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है, सारे फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर या अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। इसको हमने आपको जब दूसरा नियम बता रहा था स्नेल के नियम में तब भी बताया था। एक फार्मूला हमारा ये हो जाता है, और हमने आपको कल बताया था एक फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर, एक फार्मूला हमने आपको बताया था। क्या हमने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर बताया था कि प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो एक फार्मूला हमारा ये हो गया, एक फार्मूला हमारा ये हो गया, और एक फार्मूला हमारा ये हो गया। तो हमारे पास इस तरीके से फार्मूले हैं। तो आप इसको पास करके क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम आपसे आगे बात करते हैं कि आपको महसूस कराते हैं कि जिस मीडियम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहां से आप समझने का प्रयास कीजिए बाबू, क्या कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो सुनो, नजरिया कहाँ होनी चाहिए, नजरिया बोर्ड पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम चलते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर एक पारदर्शी माध्यम लिया। क्या लिया? पारदर्शी माध्यम। और हमने यहाँ पर देखा कि यहां से अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर मान लिया कि ये ऊपर वाला माध्यम निर्वात है, या इसको क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वैक्यूम कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हम इसको 1 मान लेते हैं, ठीक। और नीचे वाला हम क्या मान लेते हैं? नीचे वाला हम जल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जल, जिसको हम कहते हैं वाटर। क्या कहेंगे? वाटर। और इसको हम माध्यम 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माध्यम 2 मान लेते हैं। तो अगर यहां से हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण अगर देखे तो जल के सापेक्ष निर्वात क्या है? जल के सापेक्ष अगर देखा जाए तो जल की तुलना में, सापेक्ष का मतलब क्या? तुलना की जा रही है। तो अगर हम देखें तो जल के कंपेयर में
जल के तुलना में हमारा जो निर्वात है वो क्या है, विरल माध्यम है। तो अगर यहां से अगर निर्वात से कोई प्रकाश की किरण आई तो भैया आवे दियो, ठीक। अब उसके बाद में देखिए यहां पर जब आ रही है तो आने दो, ठीक। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां पर अपने मन से एक क्या ड्रा कर लेंगे बाबू, क्या ड्रा कर लेंगे, नॉर्मल। क्या ड्रा कर लेंगे, नॉर्मल। तो यहां पर देखेंगे कि इसको तो जाना चाहिए था ऐसे, इसको तो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या होगी, ये विरल से कहां आ रही है, विरल से सघन में आ रही है। तो क्या करेगी, नॉर्मल को झुककर प्रणाम करेगी, यानी कि नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये क्या है, हमारा अभिलंब है। क्या है बाबू, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। तो यहां पर इसको नॉर्मल, नॉर्मल कहते हैं। आगे देखिए, तो ये इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये इस तरीके से ना जाकर इस तरीके से ये क्या हो गई, नॉर्मल की ओर झुक गई। तो यहां पर ये झुक गई, यहां पर ये झुक गई। तो हम अगर यहां पर देखें, तो अगर हम यहां पर समझने का प्रयास करें, तो अगर हम मान लें कि ये B1 चाल से आ रही थी, B1 वेलोसिटी से आ रही थी बाबू, किस वेलोसिटी से आ रही थी, B1 स्पीड से आ रही थी। और अगर हम यहां पर देखें कि जब ये इसकी तुलना में सघन माध्यम मिला तो ये इसकी वेलोसिटी में क्या हो गई, इसकी चाल में, इसके वेग में परिवर्तन हो गया और ये B2 से आने लगी। किससे आने लगी, B2 से आने लगी। तो अगर हम यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, तो हम यहां पर अगर करें कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसको हम लिख सकते हैं N21, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, बराबर होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि वो चाहे निर्वात हो, चाहे जल हो, चाहे जो हो, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल हम यहाँ पर क्या देखे, B1। क्या देखे बाबू, B1 है। और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है B2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो यहाँ पर हो जाएगा B2। क्या हो जाएगा, B2। और अगर हम इसको इस तरीके से करें, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं N2 बटे N1। क्या लिख सकते हैं, N2 बटे N1 बराबर हो जाएगा B1 बटे B2, B1 बटे B2। तो अगर यहां से देखें तो यहां पर अगर इन दोनों में तुलनात्मक निकालें तो यह हो जाएगा N2 अनुक्रमान पाते 1/B2, यानी कि जैसे ही अपवर्तनांक का मान बढ़ाएंगे वैसे ही B2 का मान घट जाएगा, और जैसे ही B2 का मान बढ़ाएंगे वैसे ही क्या होगा, अपवर्तनांक का मान घट जाएगा। तो यानी कि जिस माध्यम में अपवर्तनांक ज्यादा होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। यहां से आपको फील हुआ कि नहीं, फील हुआ कि नहीं, एकदम फील हो गया ना। तो यहाँ पर देखिए आगे अगर इसका देखें तो यहाँ पर होगा, इसको अगर लें तो N1 पर आप अनुक्रमान पाते 1/B1 होगा, यानी कि अगर इसमें इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी और इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कम हो गई, तो यानी कि जब ये ज्यादा था तो निर्वात का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान क्या होता है, कम हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं निर्वात में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान, निर्वात में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निर्वात में अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मान क्या होता है बाबू, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तो ये बताओ बाबू, बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं, मजा आ गया, मजा आ गया कि नहीं, मजा आ गया। तो यहाँ पर चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, क्रिटिकल एंगल।
क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। तो चलिए पढ़ते हैं, पॉज करके इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं क्रांतिक कोण। तो यहां पर क्या पढ़ेंगे बाबू, क्रांतिक कोण। क्या पढ़ेंगे, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं क्रांतिक, क्रांतिक, क्रांति नहीं बाबू, ध्यान से समझो, क्रांति नहीं है, ध्यान तुम्हारा वहीं रहता है। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, जिसको कहेंगे क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। तो यहां पर अगर देखें क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्रिटिकल का मतलब क्या होता है। क्रिटिकल का मतलब होता है कि जैसे आप लोग हॉस्पिटल में जाते होंगे, जाते हैं कि नहीं, तो वो या तो बचने की करार पर होता है, अगर उससे एक ऐसा पॉइंट होता है कि या तो ससुरा जीवित रहेगा और या तो अगर उससे जैसे ही ज्यादा होगा वो ससुरा मर जाएगा। है कि नहीं, क्या होगा, मर जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि क्रिटिकल का मतलब होता है, कहते हैं कि बहुत ही बेचारे की क्रिटिकल कंडीशन है, बेचारा क्या है, क्रिटिकल कंडीशन है। तो इसी तरीके से एक क्रिटिकल एंगल होता है क्रांतिक कोण। अगर प्रकाश की किरण उस एंगल पर गई तो कोई ना कोई ऐसा काम होगा जो, क्रिटिकल का मतलब कि ऐसा एक पॉइंट मिलेगा, अगर उससे कम तो कहीं ना कहीं चेंजिंग, अगर उससे ज्यादा तो कहीं ना कहीं चेंजिंग। तो इसको हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्चुअली देखते हैं। तो देखिए यहां पर हमने यहां पर क्या ले लिया, हमने यहां पर एक क्या ले लिया, पारदर्शी माध्यम ले लिया। क्या ले लिया, पारदर्शी माध्यम हमने लिया। और उसके बाद में हमने यहां पर देखा कि ऊपर एक हमारा हमने मान लिया कि ये कौन सा माध्यम है, सघन, सघन माध्यम, जिसको कहते हैं डेंसर, डेंसर मीडियम, ठीक। और नीचे वाले को हमने मान लिया, नीचे वाले को हमने मान लिया विरल, विरल, जिसको कहते हैं रेयरर। क्या कहते हैं, रेयरर, रेयरर, रेयरर। तो यहां पर अगर देखें, तो यहां पर अगर देखें रेयरर, तो यहां पर अगर देखें कि सघन से कोई प्रकाश की किरण चलती हुई आ रही है, चलती हुई आने दो। यहां पर सघन से जैसे ही विरल में आना चाहेगी तो हम यहां पर एक क्या कर लेते हैं, नॉर्मल को ड्रा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बाबू, नॉर्मल को ड्रा कर लेते हैं। हमने यहां पर एक नॉर्मल ले लिया। अब क्या होगा, आपको बताए हैं कि कोई भी प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण अगर यहां से क्या कर रही है, सघन से विरल में आ रही है, सघन से विरल में आ रही है, तो क्या होगा, ये अविलंब से दूर जाना चाहेगी, अविलंब से दूर जाना चाहेगी, क्योंकि अविलंब ने इसको धोखा दिया था और ये उसको बेवफा मानती है। बोलो, ये इसको क्या मानती है बाबू, बेवफा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आपको धोखा नहीं खाना है, केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है, समझ रहे हो। तो यहां पर देखो, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या कर रही है, ये अविलंब से दूर जा रही है। और जब अविलंब से दूर जाएगी तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी। बोलो बाबू, कुछ इस तरीके से जाएगी कि नहीं। और जब गई तो यहां पर देखिए इस तरीके से ये क्या हुई, अविलंब से दूर गई। अब अगर देखें तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण, इसका हम देख रहे हैं कि ये क्या है, अभी तो ये आई है, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी भी इसका क्या रहेगा, आर रहेगा।
रिफ्रैक्टिव एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका आर रहेगा। लेकिन बाबू अगर हम ये कर दें कि थोड़ा से एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दें, यानी कि प्रकाश की किरण यहां से आए, कहां से आए, यहां से, तो इस तरीके से जब आएगी तो अब हमने इसको बढ़ाकर इतना कर दिया। बोलो बाबू, अब हमने बढ़ाकर इसको इतना कर दिया, तो अब क्या होगा, अब भी ये जाना चाहेगी ऐसे, जाना चाहेगी ऐसे, लेकिन क्या होगा कि ये अभिलंब से फिर क्या हो जाएगी, अभिलंब से फिर दूर हट जाएगी और ये कुछ इस तरीके से जाने लगेगी। बोलो बाबू, जाएगी कि नहीं? बात समझ गए? जाएगी? हेलो हेलो, कहां देख रहे हो? सुनो सुनो, नजरिया कहां होनी चाहिए, नजरिया बोर्ड पर होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए, तो अब क्या करें, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को या आपतन कोण को क्या करें, और बढ़ा दें, इस बार हम यहां से प्रकाश की किरण को क्या करें, भेजें, यहां से प्रकाश की किरण को भेजें। तो हमने यहां से प्रकाश की किरण को भेज दिया। अब हमने एंगल को और बढ़ा दिया। बोलो बाबू, हमने एंगल को और बढ़ा दिया, आपतन कोण को और बढ़ा दिया। अब क्या होगी कि प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से जाना चाहेगी। बोलो, इस तरीके से जाना चाहेगी, इस तरीके से जाना चाहेगी, लेकिन क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो क्या होगा कि ये इस बार जो दो माध्यम को, जो लाइन दो माध्यम को अलग कर रही है, जो दो लाइन दो माध्यम को अलग कर रही है, वो इसी पर ओवरलैप करती हुई समांतर चली जाएगी। तो ये आ रही थी ऐसे और अपवर्तन के बाद ये चली गई इसी के समांतर, इसी के समांतर, इसी के समांतर। तो अगर हम यहां पर देखें कि अब इस किरण के लिए क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया बाबू, 90 डिग्री। और यहां पर किस एंगल पर भेजे थे, इस एंगल पर हम क्या किए थे, भेजे थे, इस एंगल पर हम भेजे थे। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, वह कोण, वह कोण, वह कोण जिस कोण पर, जिस कोण पर किसी भी प्रकाश किरण का अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, वह आपतन कोण, जिस कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, उस कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहेंगे बाबू, क्रांतिक कोण। क्या कहेंगे बाबू, क्रांतिक कोण। क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। तो यहां पर अगर देखें, थोड़ा सा गले में खराश है, अगर यहां पर देखें तो क्या होगा बाबू कि वह आपतन कोण जिस कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे सी से दिखाते हैं। इसे किससे दिखाते हैं, सी से। इसे किससे दिखाते हैं, सी से। तो अगर हम यहां पर बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम देखें तो यहां पर क्या होगा, क्रांतिक कोण वह आपतन कोण होता है जिस कोण पर अपवर्तन कोण
90 डिग्री हो जाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। अब अगर हम इस मीडियम को देखें तो ये सघन से विरल में आ रही है। तो यहां पर अगर देखें तो अगर हम डेंसर को इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा वाटर है। क्या है? वाटर। और ये हमारा एयर है। क्या है? एयर। तो हम जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक देखें तो यहां पर हम लिख सकते हैं WNA बराबर यह हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। साइन आई बटे साइन आर। तो यहां पर अगर देखें तो WNA बराबर साइन आई को यहां पर क्या मान लिए हो? वह आपतन कोण, जिस कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। तो यहां पर अगर देखें तो ये कोण आर का मान 90 डिग्री है। ठीक। और यहां पर आई बराबर ही हम क्या कह सकते हैं? सी, क्रांतिक कोण। तो यहां पर अगर देखें तो आई बराबर हम सी लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन सी बटे साइन 90 डिग्री। तो अगर यहां पर हम देखें तो WNA बराबर साइन सी बटे साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू? 1। तो यहां से हमें मिल जाएगा WNA बराबर साइन सी। WNA बराबर साइन सी। तो यहां पर अगर सघन से विरल जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक बराबर साइन से मिलेगा। और अगर विरल से सघन में जा रही है तो इसी का उल्टा हो जाएगा। जैसे ANW वाय के सापेक्ष जल कहेगा तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा 1 अपान साइन सी। तो इस तरीके से ये हमारा क्या आ जाता है? फार्मूला। तो आपको क्रांतिक कोण समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं नई उमंग के साथ, नई लहर के साथ, नए जोश के साथ। गुड नाइट बच्चों।